नमस्कार। स्टडी टू लर्न विथ मिस्टर रोज चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली या गिरने वाली नदियाँ, उसके बाद अरब सागर की ओर गिरने वाली नदियाँ। आज का हमारा टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलें। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें झील की डेफिनेशन हमें आनी चाहिए कि झील क्या है। तो झील की डेफिनेशन के बारे में अगर हमें जानना है तो हम देखते हैं कि जो झील है वो एक स्थल से गिरा हुआ, जैसे ये झील है, हम कोई भी झील देखते हैं ऐसे गिरी हुई रहती है। इसके चारों तरफ क्या होता है, स्थिर रहता है। यहाँ पे स्थल है, ये चारों तरफ इसके स्थल है और ये गिरा हुआ जल क्षेत्र है। तो झील स्थल से घिरा हुआ एक स्थिर जल क्षेत्र होता है जिसको हम झील कहते हैं, झील की संज्ञा देते हैं। तो बड़ी बड़ी झीलें भी होती है अपने यहाँ पे। बड़ी झीलों में देखें तो खारे पानी की बड़ी झील, सांबर की झील, जो लगभग 11 किलोमीटर से ज़्यादा के एरिया में फैली हुई है। तो झील की एक ही कंडीशन है कि इसका जल जो है स्थिर होना चाहिए और पूरा का पूरा जल जो है बाहर से स्तर खंड से गिरा हुआ होना चाहिए। तो ये थी झील की परिभाषा। उसके बाद देखते हैं भारत में प्रमुख झीलें कौन कौन सी है। तो हम जम्मू कश्मीर से शुरू करते हैं। वुलर झील, डल झील, गाडसर झील, अनंतनाग झील, बेरीनाग झील, शेषनाग झील, कौसरनाग झील, नागिन झील, पोंगोंगछो झील, सिमोरी झील, गंगाबल झील और मानसबल झील। इनमें नाग और बल ये ही लगभग दोनों में आ रहा है। देखो यहाँ नाग आ रहा है, यहाँ नाग आ रहा है, नाग आ रहा है ना, फिर बल। तो ये अगर कहीं पे ये नाम आता है नाग और बल के हिसाब से, तो आप सीधा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जम्मू कश्मीर की ही झीलों का नाम होगा, उसी में होगा। अब इनमें देखते हैं वुलर झील। वुलर झील का जो निर्माण है वो जो झेलम नदी है उसके कारण होता है। झेलम नदी जो है ये वुलर झील क्या है, एक गोखुर झील है। तो गोखुर झील को हम देख लेते हैं कि कोई भी नदी जैसे ऐसे बह रही है, विसर्ग में बह रही है, तो उसमें क्या होता है, ये कंडीशन ये नदी की हो गई। अब क्या होगा, जैसे ही इसमें पानी का स्तर कम होगा तो ये और ऐसे विसर्ग बनाती रहेगी। उसके बाद में एक टाइम ऐसा आएगा कि एकदम से पानी का जो फ्लो है मान लो इसमें बढ़ गया, तो इसका जो ये कटा वाला भाग है ये यहाँ छूट जाएगा और ये रिवर जो है यहाँ से सीधी बहना शुरू कर देगी। तो ये जो छूटा हुआ भाग है ये गोखुर झील के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसकी आकृति जो है गाय के खुर के आकृति की रहती है, तो इसलिए इसको गोखुर झील बोलते हैं। यानी जो वुलर झील अपनी है वो एक गोखुर झील का उदाहरण है, क्योंकि नदी के अचानक बहाव के बढ़ जाने के कारण एक हिस्सा इसका पीछे छूट जाता है और गोखुर झील का निर्माण हो जाता है। वुलर झील जो है मीठे पानी की झील है और फ्रेश या ताज़ा पानी की झील में सबसे बड़ी झील अपनी इंडिया की यही है, वुलर झील। उसके बाद में डल झील। डल झील भी जो है काफ़ी मनमोहक है, वहाँ पे काफ़ी सैलानी जाते हैं, नौकायान होता है, ये सब जो है ये झीलें जो है ये झील भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में बेरीनाग और शेषनाग। झेलम नदी जो है बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है और आगे वुलर झील का निर्माण करती है, कश्मीर घाटी में बहती हुई पाकिस्तान की सीमा बनाती हुई आगे बहती है। तो ये शेषनाग झील से उसका उद्गम होता है। उसके बाद में अगला स्टेट हम लेते हैं पंजाब। पंजाब में भाखड़ा नागल के पास में जब भाखड़ा नागल बांध यहाँ बन गया, उसके बाद जो पीछे की तरफ पानी भर गया, उस पानी के भरने से ये गोविंद सागर झील का निर्माण हो गया, जो कि ये मानव निर्मित झीलों में सबसे बड़ी झील है, काफ़ी बड़ी झील है। और यहाँ एक ये गोविंद सागर है, यहाँ पे गोविंद वल्लभ पंत है, जो रिहंद परियोजना जो बनी उसके कारण जो पानी भर गया उसमें ये गोविंद वल्लभ पंत है। ये
झारखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे ये झील पड़ती है। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये गोविंदवल्लम पत है और ये गोविंद सागर है। तो ये पड़ती है पंजाब में पाकड़ा नांगल के पास, और ये पड़ती है रिहंद के पास। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ हिमाचल में भृगु, मछियाल, रेणुका, सूरजताल, चंद्रताल, ये इसमें हैं झीलें पड़ती है हिमाचल प्रदेश में। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि सूरजताल और चंद्रताल, सूरज और चांद, इनको छोड़कर बाकी जितने भी ताल जिसमें लगा रहेगा वो सब उत्तराखंड की है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं उत्तराखंड में कौन कौन सी झीलें हैं। नैनीताल, डोडीताल, भीमताल, सातताल, नौकुटिया ताल, देवताल, कुरापाताल, राकसताल, नौचिका ताल, मालाताल और रूपकुंड। ये इतनी जो है झीलें जो है इसमें पाई जाती है। सब में ताल लगा हुआ है, मतलब ताल वाली झीलें इसमें, नाग और बल वाली झीलें जम्मू कश्मीर में, काली सूरज ताल और चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में। उसके अलावा अब इधर से राजस्थान हम देखते हैं। राजस्थान में राजसमंद, जयसमंद, नक्की झील, सांबर झील, पुष्कर झील, फतेह सागर झील, लूणकरण सर झील, पंचपदरा, डीडवाना, पिछोला, दूध तलाई, आना सागर, कुचामन, फाय सागर, रूप सागर और भी छोटी मोटी बहुत सारी झीलें हैं। इनमें राजसमंद मीठे पानी की झील, जयसमंद मीठे पानी की झील। जयसमंद जो है एशिया की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील का उदाहरण है जयसमंद। इसको डेवर झील भी बोलते हैं। ये उदयपुर में स्थित है। राजसमंद में स्थित है। नक्की झील जो है माउंट आबू पे स्थित है। इसके बारे में कहा जाता है कि नाखूनों से कुरेद के बनाई गई ये झील है। उसके बाद में सांबर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, यानी जो सांबर झील है वो इसका पानी जो है सबसे अधिक खारा है, यानी सबसे अधिक खारे पानी की झील सांबर झील। एक चिल्का झील है जो कि खारे पानी की बड़ी झील है, लेकिन ये सबसे अधिक खारे पानी की झील है। फिर पुष्कर झील, पुष्कर में ब्रह्मा जी का विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। यहाँ पुष्कर झील के नज़दीक है। ये काफ़ी यहाँ पे लोग आते हैं, ये धार्मिक स्थल भी है पुष्कर। उसके बाद में फतेह सागर झील और लूणकरण सर झील। ये लूणकरण सर झील जो है वो नमकीन झील है। डीडवाना भी नमकीन है, लेकिन डीडवाना झील का जो नमक है वो केमिकल्स में यूज होता है, खाने के काम में यूज नहीं होता। फिर पिछोला, दूध तलाई, ये सब उदयपुर में। आना सागर जो है अजमेर में है। कुचामन खारे पानी की झील है जहाँ पे नमक का उत्पादन किया जाता है। इसके पास में एक और सिटी पड़ता है नावा करके, तो सांबर के बाद नावा आता है, फिर कुचामन। तो नावा भी एक खारे पानी की झील है। उसके बाद में फाय सागर, ये भी अजमेर में। स्वरूप सागर, ये सब झीलें राजस्थान में पड़ती है। उसके बाद में हम बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में एक झील पड़ती है जल सरोवर, जो यहाँ की इम्पोर्टेंट झील है। उसके बाद में महाराष्ट्र में यह लेनार लिखा गया, ये लोनार है, लोनार और पवई। तो इसमें लोनार को बोलते हैं कि विवर्तनिक हलचलों से उत्पन्न झील है, या उल्कापात से, यानी ऊपर से उल्का का पात हुआ और ये गड्ढा हो गया ज़मीन में, और इस लोनार झील का निर्माण हो गया। पवई झील एक छोटी सी झील है। अभी तो ये पवई झील जो है इसको, ये अपने मुंबई में जो अंधेरी स्टेशन पड़ता है उससे 10 किलोमीटर दूर करीब ये पवई लेक पड़ती है। बोटिंग के लिए भी इसमें करते हैं, लोकल बोटिंग जो रहती है उसमें। उसके बाद में कर्नाटक आता है। कर्नाटका में बेलांदूर झील इसकी फेमस झील है। इसके अलावा पंपा सरोवर इसकी झील है। फिर केरला में वेम्बनाड और अष्टमुदी झील है, जो कि कयाल झीलों के नाम से जानी जाती है। तो अष्टमुदी झील जो है वो 8 मुख वाली है, यानी जो इसकी संरचना है उस संरचना में 8 मुख बने हुए हैं, इसलिए इसको अष्टमुदी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे जो एक वेलिंगटन द्वीप है, इन झीलों के पास ही वेलिंगटन द्वीप है, वहाँ पे नेहरू ट्रॉफी की जाती है, नौकायान की, जो लंबी लंबी नावें, जैसे बागी पिक्चर में आपने देखा होगा लंबी नावों की प्रतियोगिता हो रही हो, वो यहाँ पे की जाती है। उसके अलावा एक झील है सास्तम कोटा झील। फिर अगला टर्न आता है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में तवा विहार, भोजताल और लाखा बंजारा, ये 3 झीलें हैं। और यहाँ चंडीगढ़ में सुखना झील है,
और हरियाणा में बड़गल झील। बड़गल झील में लोकल बोटिंग की जाती है, सैलानी आते हैं वहाँ बोट में झूलने का खूब आनंद लेते हैं उसमें। और उसके बाद यहाँ सिक्किम में आप देख रहे हैं सोमगो झील, इसको सोमगो को TSOMGO लिखते हैं, सोमगो ये झील है। दूसरी झील है चोलामू, इसको चोलामू भी बोलते हैं, चोलामू झील, तो सीधा चोलामू लिख देते हैं, चोलामू। यहीं से तीस्ता नदी का उद्गम है, ये जो झील है यहीं से तीस्ता नदी का उद्गम होता है। यहीं पे जेमू ग्लेशियर है, वो पानी बह के आता है झील में आता है, फिर झील से तीस्ता नदी निकलती है। फिर उसके बाद में यहाँ पे मणिपुर है, ये वाला एरिया जो मणिपुर का है, यहाँ की प्रसिद्ध झील है लोकटक झील। ये झील पे तेरतावा नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ उसका नाम है, केबुल लामजाओ। और दीपीय घरों के नाम से भी ये विश्व प्रसिद्ध है कि यहाँ पे जो घर है वो दीपों के रूप में पाए जाते हैं, ऐसे छोटे छोटे, बीच में पानी भरा हुआ है। और ये जो नेशनल पार्क है इसको तेरतावा नेशनल पार्क भी कहते हैं। फिर अभी हमने बात की थी गोविंद वल्लभ पंत की, यहाँ पे रिहंद नदी के ऊपर जो सोन की सहायक नदी है उस पर बांध बनाया गया, उस बांध के कारण पीछे झील का निर्माण हो गया, वो गोविंद वल्लभ पंत है। फिर आगे बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में यहाँ चिल्का झील है, किनारे पे ही है, जहाँ महानदी आके गिरती है, उसके पास ही चिल्का झील है, जो कि खारे पानी की इंडिया की सबसे बड़ी झील है। इसमें समुद्र का खारा पानी आता रहता है। और हम यहाँ चोलामू की बात करते हैं, ये करीब 18,000 फीट समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है, 18,000 फीट झील। और ये भारत की सबसे ऊंची झील है, यानी भारत में सबसे ऊंचाई पे स्थित झील है चोलामू झील। चिल्का झील की बात कर रहे थे, चिल्का झील में मछली पालन होता है, काफ़ी मछुआरों का पेट इसी से भरता है, यानी लोग मछली पकड़ते हैं इस झील में आके। और जो सैनिक लोग हैं उनको तैराकी का यहाँ पे अभ्यास भी करवाया जाता है चिल्का झील में। जो अपने NDRF के लिए जो ट्रेनिंग करने आते हैं उनको यहाँ चिल्का झील में ट्रेनिंग के लिए केंद्र बना के रखा है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जो झीलें हैं उनमें कैथम, बेला सागर, बेरुआ सागर, आमाखेरा, बड़ी ताल, नाचन ताल, चीका, फूलर झील जो है जिससे गोमती नदी निकलती है वो, फिर गोमत ताल और कठोता ताल, ये उत्तर प्रदेश की झीलें हो गई। उसके बाद हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है, जो कि नर्मदा नदी और कृष्णा नदी दोनों के डेल्टा जहाँ मिलते हैं, यानी दोनों नदियाँ ऐसे ऐसे अपनी वितरिकाओं में लास्ट में आगे बढ़ जाती है, तो दोनों नदियों के डेल्टा के बीच वाले एरिया में यहाँ कोलेरू झील का निर्माण हो गया। तो यहाँ ये आंध्र प्रदेश है, यहाँ कोलेरू झील स्थित है। फिर पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्रा के यहाँ बॉर्डर पे स्थित है, जहाँ पे अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा जिसको हम बोलते हैं वो स्थित है। और उसके बाद में नंबर आता है तेलंगाना का। तेलंगाना में नागार्जुन सागर, हुसैन सागर, ये मानव निर्मित झीलें हैं। उसके बाद में तमिलनाडु में कोडाइकनाल, कालीवेली, स्टेनले और चेम्बारबक्कम और वीरानम, ये सब झीलें जो इंडिया की प्रमुख प्रसिद्ध झीलें हैं। इनमें कुछ झीलें जो है नमकीन है और कुछ मीठी। तो नमकीन झीलों में ज़्यादातर नमकीन झीलें राजस्थान में पाई जाती है। वो इस चीज़ का अवशेष है कि यहाँ पे पहले 33 सागर था और 33 सागर होने के कारण यहाँ की झीलें जो है नमकीन है। बाकी जो किनारे पे पाए जाने वाली झीलों में चिल्का झील, इसमें सागर का पानी आता है, यानी बंगाल की खाड़ी का पानी इसमें घुस जाता है, उसका मुंह बंद होने के कारण ये झील बन गई है। तो इसका पानी भी खारा है और बारिश के टाइम में इसका जल थोड़ा मीठा हो जाता है, क्योंकि यहाँ का पानी इसमें आके मिलता है, तो इसके नमकीन पानी की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है। इसके अलावा यहाँ की झील जो कयाल हमने बात की थी, वो झीलें भी खारे पानी की झीलें, क्योंकि समुद्र का पानी इसमें आके मिलता है। ये यहाँ पे जो
कयाल जिले हैं, इनमें हाउस बोट भी चलती है। सैलानी आते हैं, हाउस बोट भाड़े पे लेते हैं और हाउस बोट का खूब आनंद लेते हैं। तो ये थी भारत की प्रमुख झीलें जिनके बारे में बात की है। और कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसमें जो चिल्का झील है उसको 1981 में आर्द्र भूमि का दर्जा दिया गया था। रामसर सम्मेलन के तहत इसको वेटलैंड का दिया गया। ये इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो ये 70 × 30 किलोमीटर इसकी लंबाई और चौड़ाई है। और गहराई की बात करें तो 3 से 6 मीटर ये लगभग गहरी है चिल्का झील। जो वेटलैंड होती है, वेटलैंड का मतलब क्या होता है, यहाँ एक वो आ गया कि वेटलैंड। तो वेटलैंड की डेफिनेशन हम देखते हैं कि आर्द्र भूमि किसको बोलते हैं। तो आर्द्र भूमि की डेफिनेशन में ये है कि ऐसा जल क्षेत्र या ऐसा स्थलखंड या भाग जो वर्ष में हमेशा यानी पूरे वर्ष भर या किसी मौसम में आर्द्र रूप ग्रहण करता हो या उस पर पानी भरा हुआ रहता हो, तो उस लैंड को क्या बोलते हैं, वेटलैंड। यानी या तो मौसमी रूप से उसमें पानी से वो भर जाता हो या वर्ष भर वो पानी से भर के रहता हो, तो उसको हम वेटलैंड कहते हैं। तो फर्स्ट वेटलैंड जो घोषित किया गया था अंतर्राष्ट्रीय महत्व का, उसको वो चिल्का झील थी। उसके बाद में जो है ये कयाल की जो झीलें हैं उनको भी वेटलैंड का दर्जा दिया गया। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो झीलें हैं उनका निर्माण किन किन कारणों से हो सकता है। जो झीलें यहाँ बनी है, तो झीलों का निर्माण एक तो मानवकृत हो सकता है, यानी मैन मेड झील हो सकती है। दूसरी मैन मेड कैसे होगी कि कहीं पे गड्ढा खोद दिया हो गया, बारिश का पानी आया और उसमें झील बन गई, एक ये हो सकता है। एक कहीं नदी पे बांध बना दिया गया और बांध बनने के बाद में नदी का पानी जब रुक जाता है तो पीछे एक बहुत बड़ी झील का निर्माण हो जाता है। तो ये मैन मेड रूप से 2 टाइप हो गए। और तीसरा जो एक टाइप रहता है हिमानीकृत झील, जिसको पेटरनास्टर झील भी बोलते हैं, जो पहाड़ी एरियो में बनती है उसको पेटरनास्टर झील बोलते हैं, हिमानीकृत झील रहती है। तो हिमानी के अपर्दन के कारण जो वहाँ का स्थलखंड होता है उसका अपर्दन हो जाता है और बाद में पानी भरने से वहाँ एक झील का निर्माण हो जाता है। और उसके बाद में एक और टाइप है इसका कि ज्वालामुखी निर्मित झील। ज्वालामुखी बनती है, ज्वालामुखी जैसे ही निकलता है तो उसका जो ऊपर वाला भाग होता है जिसे हमें क्रेटर बोलते हैं। ये क्रेटर बाद में अगर ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो कालडेरा के नाम से जाना जाता है। अगर इसमें पानी भर गया तो उसको क्रेटर झील बोलते हैं। और अगर उल्कापात हुआ, जैसे लोनार झील का हमने उदाहरण देखा था, उल्कापात होने के कारण इस झील का निर्माण हुआ। और अगर विवर्तनिक हलचल हुई, 2 प्लेटें अलग अलग दिशा में खिसकी, यहाँ से मैग्मा बाहर आया और जो मैग्मा बाहर आया वो दोनों तरफ ऐसे फैल गया और यहाँ का मुंह जो है जमा होने से बंद हो गया। तो ये जो गड्ढा बना, इस गड्ढे में पानी भरने के बाद झील का निर्माण हो गया। तो ये नॉर्मल टाइप थे। उसके अलावा जो स्थलखंड है अगर समुद्र से जुड़ा हुआ है, उसके समुद्री लहरों से कटाव के कारण बार बार वहाँ पे एक यू आकृति का एक बन जाता है। उसके बाद में डिपोजिशन के कारण, इसका मुंह बंद होने के कारण झील का निर्माण हो सकता है। तो समुद्री कारणों से भी या समुद्री लहरों से भी झील का निर्माण हो सकता है, जैसा कि यहाँ चिल्का झील का निर्माण हुआ। समुद्री लहरों ने कटाव किया और उसके बाद में यहाँ पे बालू मिट्टी का जमाव हो गया और अवसाद जमा हो गए और इसका मुंह बंद हो गया और चिल्का झील बन गई। तो ये था झील की उत्पत्ति के ये प्रमुख कारण। इनके अलावा हम देखते हैं कि जो कुछ झीलें बांध के कारण निर्मित हुई है, उसमें राजस्थान में जो चंबल नदी जाती है उसमें राजस्थान में जवाहर सागर बांध बनाया गया और राणा सागर बांध बनाया गया, वहाँ पे भी जो है झीलें बन गई। फिर मध्य प्रदेश में चंबल नदी पे गांधी सागर जो बांध बनाया गया, वहाँ पे झील बन गई।
और गोविंद सागर जो भाखड़ा नांगल से बनी यहाँ पे, वो एक मानव निर्मित झील है। फिर निजाम सागर और नागार्जुन सागर, 2 झीलें जो है तेलंगाना में यहाँ बनाई गई है मानव निर्मित। निजाम सागर मंजीरा नदी का पानी रोक कर बनाई गई है और नागार्जुन सागर कृष्णा नदी का पानी रोक कर बनाई गई है। उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे हमने देखा था कि ये गोविंद वल्लभ पंत झील जो है जियंत का पानी रोक के बनाई गई है। तो ये प्रमुख झीलें थी। इनमें इनके अलावा स्टेनले झील आप यहाँ देख रहे हो, ये स्टेनले है, यहाँ पे टह स्टेनले झील है। स्टेनले झील को तमिलनाडु में बनाया गया है, कावेरी का जल रोककर इसको बनाया गया। तो ये थी प्रमुख झीलें जिनकी हमने बात की। और टॉपिक कैसा लगा, कितना समझ में आया? अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और कुछ अगर इसमें पॉइंट छूट गया, आपको लगता है कि कुछ छूटा है इसमें या कुछ और इसमें थोड़ा बताना था, तो आप कमेंट करके ज़रूर उसमें बताइएगा, ताकि नेक्स्ट टॉपिक में और अच्छे से बना पाऊँ और इसकी कमी को मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपको बता पाऊँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।